पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। है ना, कम से कम नेतागिरी ही ना कर रहा हूँ सुभाष। अच्छा, ये बताइए कि विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं अब उतना भी आप मत कीजिए कि बात सामने है। देखिए, भाजपा वाले तो मुझे दे नहीं सकते। भाजपा से तो मेरा 36 का रिश्ता है। भाजपा मेरी दुश्मन नंबर 1 है। राजद से ऑफर नहीं आया है। अब थोड़ा लोगों को अटकल भी लगाने दीजिए, है ना, थोड़ा सस्पेंस रहने दीजिए। पलटू राम वो अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी हैं। इससे मेरे बारे में भी बहुत सारी अनशंट बातें की आपके चैनल पर भी। अब वो बाहर आके डर लग रहा है, आप इतना बोलते हैं और कहीं फंस गए हो आप नहीं डर हैं और उनसे लोग डरते भी हैं और आप मीडिया में आए दिन कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, तो थोड़ा डर नहीं लगता है आपको? नहीं, मैंने सर पर कफन बांध लिया है और मैं शहीद होने के लिए तैयार हूँ। शहीद थोड़ी कहलाएंगे फिर आप नेतागिरी ज्यादा करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका नक्षत्र न्यूज़ में। मैं हूं मुस्कान। आपको पता होगा कि हमारे जो बिहार के छोटे सरकार हैं बाहुबली अनंत सिंह अब जेल से रिहा हो चुके हैं। जी हाँ, 2 दिन पहले ही उनको डेट से रिहा कर दिया गया है और वो अपने गांव जा चुके हैं। अब अनंत सिंह पे जो केस चल रहा था AK-47 का, वो अब ख़त्म हो चुका है। लेकिन इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं IPS अमिताभ दास। आप भी चाह रहे थे कि अमिताभ दास का इंटरव्यू हो और अनंत सिंह पर बात हो, तो सर ये बताइए, अनंत सिंह बाहर आ चुके हैं, कैसा लग रहा है? मैं तो इसके लिए तैयार था, क्योंकि ये कोई चौंकने वाली घटना नहीं है। बिहार के लोग जानते ही हैं कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम वो अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी हैं और मुख्यमंत्री अनंत सिंह के गिरोह में कई साल पहले शामिल हो चुके हैं। तो ये जो कुछ हुआ इस पर मैं चौंका नहीं हूँ। और इसकी पटकथा जो है वो 12 फरवरी को ही इस साल लिख दी गई थी। दर्शकों को याद होगा कि 28 जनवरी को पलटू राम ने महागठबंधन छोड़ा और 12 फरवरी को उन्होंने विश्वास मत प्राप्त किया था विधानसभा में। तो जो अनंत सिंह की पत्नी है मोकामा विधायक नीलम देवी, वो राजद की विधायक हैं, लालटेन छाप हैं, लेकिन उन्होंने विश्वास मत में पलटू राम के पक्ष में मतदान किया। तो उसी समय ये लग गया था कि अब दोनों करीब आने लगे हैं। उसके बाद देखिए, इसी साल मई महीने में जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें दर्शकों को याद होगा कि अनंत सिंह को 15 दिनों के लिए पैरोल पर बाहर किया गया था, जिसमें उसने मेरे बारे में भी बहुत सारी अनशंट बातें की आपके चैनल पर भी। और उसके बाद क्या हुआ कि उस समय कहा गया कि अनंत सिंह को पुश्तैनी ज़मीन का बंटवारा करना है, इसलिए बाहर आ रहा है। और असली बात थी कि मुंगेर लोकसभा सीट में लल्लन बाबू की मदद करनी थी। जीत भी गए ललन बाबू जीत भी गए। तो उसके बाद मैंने उस समय भी कहा था कि अगर पुश्तैनी ज़मीन का बंटवारा करना ही है तो रुक जाइए, 4 जून तक रुक जाइए, मतगणना तक, वोटों की गिनती तक। लेकिन यहाँ अंधेर नगरी है, चौपट राजा है, तो खैर बाहर निकला अनंत सिंह। अब देखिए, 2-3 दिन पहले अनंत सिंह पर जो AK-47 वाला केस चल रहा था, तो पटना हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सबूत के कमी के आधार पर, साक्ष्य के अभाव के आधार पर अनंत सिंह को बरी कर दिया। तो अनंत सिंह मुझ पर ताव देते हुए निकल गए, लेकिन एम्बुलेंस से वो निकला है, तो लगता है कि कुछ तो हुआ है असर, है ना। डर लग रहा है अमिताभ दास जी, आप इतना बोले थे मीडिया में, उनके लिए ही बोले थे कि डर है, और उन्होंने रिप्लाई बैक में काफी सिग्मा वाला रिप्लाई दिया था। अब वो बाहर आके डर लग रहा है, आप इतना बोलते हैं और कहीं फंस गए हो आप? नहीं डर तो देखिए मुझे नहीं लगता। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि पलटू राम ने बहुत दिनों पहले अनंत सिंह को मेरी हत्या की सुपारी दे दी है कि अमिताभ दास को ख़त्म कर देना है। लेकिन मैंने डरने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं अलग मिट्टी से बना ही हुआ हूँ, तो मैं डरता वरता नहीं हूँ। देखिए क्या है कि ये कितने दुख की बात है कि जिस मामले में एक IPS अधिकारी ने AK-47 बरामद किया था, श्रीमती लिपि सिंह ने, जो 2019 में बाढ़ की ASP थी, उस मामले में सबूत की कमी हो जाती है। इसका साफ मतलब है कि पुलिस ने और सरकारी वकीलों ने अपना पक्ष ठीक से नहीं रखा, इसका यही मतलब है। और क्यों नहीं रखा? क्योंकि पलटू राम का आदेश था इस मामले में, सरकारी वकीलों को आदेश था, पुलिस अधिकारियों को आदेश था कि कोई सबूत हाईकोर्ट के आगे पेश करना ही नहीं। तो ये जो आज्ञाकारी लोग हैं, सरकारी वकील और पुलिस अधिकारी लोगों ने कोई सबूत पेश नहीं किया, तो अनंत सिंह बाहर निकल गया, है ना। और सूत्रों की माने तो कहा जा रहा था कि जब नीलम देवी नीतीश कुमार जी के पक्ष में वोट दी थी, तो उसी टाइम लग रहा था कि अनंत सिंह बाहर आने वाले हैं। वही ना भी मैंने कहा ना कि उसी से पटकथा लिख दी गई थी। मैंने अभी इसका जिक्र किया उस घटना का कि 12 फरवरी को
पटकथा उसी समय लिख दी गई थी। फिर जो मई में ये अनंत सिंह ने ललन सिंह की मदद की, उसमें और ज़्यादा ये आपको हुआ। आपको सच में ऐसा नहीं लगता कि अनंत सिंह बहुत बड़े बाहुबली हैं और उनसे लोग डरते भी हैं, और आप मीडिया में आए दिन कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, तो थोड़ा डर नहीं लगता है आपको? नहीं नहीं, मैंने सर पर कफन बांध लिया है और मैं शहीद होने के लिए तैयार हूँ। शहीद थोड़े कहलाएंगे फिर? अब जो कहलाऊं, है ना, लेकिन मैं तैयार हूँ। मैं सर पर कफन बांध के काम करता हूँ, लेकिन माफिया से लोहा लेना मेरा फ़र्ज़ है। देखिए क्या समस्या होगी कि ज़्यादातर आईएएस और आईपीएस आज के ज़माने में इतने मतलब रीढ़ विहीन हो गए हैं, कायर हो गए हैं, बुज़दिल हो गए हैं कि कुछ उनको बोलने की औकात नहीं रही। अभी याद होगा दर्शकों को, पिछले साल पलटू राम ने ही एक आईएएस के हत्यारे को, आनंद मोहन को, डंके की चोट पर छोड़ दिया। कायदे से बिहार के आईएएस एसोसिएशन को उसका विरोध करना चाहिए था, लेकिन ये सब इतने बुज़दिल हो गए हैं, इतने डरपोक कायर लोग कि किसी की हिम्मत नहीं हुई मुंह खोलने की। आईएएस एसोसिएशन ने च्यूं तक नहीं किया। आपके बारे में ये लोग कहते हैं कि आप नेतागिरी ज़्यादा करते हैं। अब कहने वाले कुछ कह सकते हैं, है ना, कुत्ते भूखे हजार हाथी चले बाजार, है ना, कम से कम नेतागिरी ही ना कर रहा हूँ। सुभाष चंद्र बोस को भी नेताजी कहा जाता था, तो नेतागिरी करना कोई ख़राब बात नहीं, माफियागिरी नहीं ना कर रहा हूँ। तो इसलिए वो सब से नहीं है। मैं देखिए, मैंने सत्य की मशाल जलाई हुई है और आप कुछ भी मुझ पर कहिए, उस पर असर नहीं होने वाला है। मैं लड़ाई लड़ते रहूँगा। मैं दर्शकों को ये भी बता दूँ इसी इंटरव्यू के दौरान कि 3 सितंबर को आनंद मोहन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई है और बहुत संभव है कि आनंद मोहन की रिहाई भी रद्द हो जाए। उस मामले को भी हम लोग अभी जिंदा रखे हुए हैं जी। अच्छा, ये बताइए कि विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं अमिताभ दास जी, लोग जानना चाह रहे थे कि किसी हालत में नहीं, किसी हालत में नहीं। अच्छा, किसी पार्टी से आपको ऑफर आया है अभी तक? हाँ हाँ, ऑफर आया है, ऑफर आया है। राजद? नहीं, अब मैं नाम नहीं बताऊंगा। बिहार में तो 3 ही पार्टी है जो मेन प्रमुख पार्टी में आती है, और बीजेपी के आप अगेंस्ट रहते हैं, राजद का, और थोड़ा बता दूं, राजद का नहीं ऑफर आया है। हाँ। अब उतना भी आप मत कीजिए कि बात सामने है। देखिए, भाजपा वाले तो मुझे दे नहीं सकते, भाजपा से तो मेरा 36 का रिश्ता है, भाजपा मेरी दुश्मन नंबर 1 है। राजद से ऑफर नहीं आया है। अब थोड़ा लोगों को अटकल भी लगाने दीजिए, है ना, थोड़ा सस्पेंस रहने दीजिए। बीजेपी भी अगर ऑफर करती है तो आप जाएंगे? क्योंकि उसमें खराबी क्या है, आपको तो अपना काम निष्पक्ष करना है। पहली बात तो मुझे चुनावी राजनीति में जाना ही नहीं है ना, चाहे कोई ऑफर करे। और दूसरी बात कि सैद्धांतिक रूप से भाजपा मेरा दुश्मन नंबर 1 है ना, इसलिए अभी इतने खराब दिन मेरे नहीं आए हैं कि मैं दुश्मन नंबर 1 के साथ चला जाऊं जी। तो राजद के साथ आपको देखा जा सकता है? नहीं, आप तारीफ करते दिखते हैं लालू जी का, आप जो चुनावी राजनीति से कभी आना ही नहीं है। देखिए, सबसे खतरा क्या है कि चुनावी राजनीति से कि आपकी विश्वसनीयता खत्म हो जाती है ना। लेकिन आपका झुकाव कहीं ना कहीं राजद की तरफ तो दिखता है। झुकाव नहीं है। अगर आप ऐसे ही पूछना चाहती हैं तो मैं वामपंथी व्यक्ति हूँ, लेफ्टिस्ट हूँ, है ना, और भाजपा मेरा दुश्मन नंबर 1 है। तो आज की तारीख में वामपंथी दलों और राजद में एक आप कह सकती हैं महागठबंधन के दोनों हिस्से हैं। मैं राजद का वहीं तक ये करता हूँ जब तक वो भाजपा का विरोध करती। ऐसा नहीं कि मैं कोई लालू यादव को सत्य हरिश्चंद्र का अवतार कह रहा हूँ। राजद के साथ तभी तक हूँ जब तक वो भाजपा का विरोध कर रही है, क्योंकि भाजपा मेरी दुश्मन है, तो भाजपा के सारे दुश्मन के मैं साथ हूँ जी। ठीक है, तो आप सुन रहे थे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास को। इनका कहना है कि अनंत सिंह का सबको पता था कि बाहर आ जाएंगे, और इनका कहना है कि मुझे डर नहीं लगता, मैं सर पे कफन बांध के चलता हूँ, मुझे कुछ होता है तो मैंने रखा है कि कौन कौन क्या कर सकता है। वैसे ये डरते नहीं है, बोलने के लिए ही जाने जाते हैं। आप भी अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिए, और हम बहुत जल्द अनंत सिंह का भी इंटरव्यू लेके आपके सामने ज़रूर आएंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।